पीछे हो जाओ, पीछे। भाई जितने वॉलंटियरिंग का कार्ड है सभी भाई व्यवस्था बनाने का कार्य करें। भाई सभी कोऑर्डिनेटर हैं वो भाई को व्यवस्था बनाने का काम करें और सभी को पीछे रखे मन से। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी कोऑर्डिनेटर है सभी को मन से दूर रखे और अपनी अपनी सीटों पर बैठे। भाई मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभ्यता का परिचय दें। ये भीम आर्मी उन युवाओं की है, उन पढ़ी लिखी समाज की है जो सबसे पहले सभ्यता का परिचय देती है। तो मैं सभी युवा दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी सीटों पर बैठे और बड़े बढ़िया तरीके से भाई का स्वागत भी किया जाएगा। आप सभी प्रेम पूर्वक भाई को देखें, इस कार्यक्रम को देखें। ये कार्यक्रम करें और अपनी अपनी जगह पर इस कार्यक्रम करें। और मैं सभी मंचाधि और मैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती नीतू वर्धन जी को निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और बैठे। और सभी युवा दोस्तों से निवेदन है वो कृपया शांति का पाठ है और चेयरों पे बैठ जाए। मैं हमारे मथुरा के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का माला पढ़कर स्वागत करें। सभी उपस्थित सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप लोगों के बीच में बहुजन हृदय सम्राट भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं भाई से निवेदन करूंगा कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भगवान बुद्ध और माननीय श्री काशीराम साहब के चलचित्र पर माला पढ़कर कार्यक्रम को प्रारंभ करें। परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी व माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब सभी उपस्थित साथियों से निवेदन सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारी वॉलंटियर टीम सबको मंच पर बिठाए, सबको नीचे बिठाए, सबको नीचे बिठाए। साइड में कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जितने भी वॉलंटियर हैं मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, सभी भाई जितने भी कोने पर खड़े आप सभी को मौका दिया जाएगा भाई के साथ फोटो खींचने का, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अरे पापा साहब अमर रहे, अरे पापा साहब अमर रहे। एक बार मैं दोनों प्रत्याशियों से निवेदन करूंगा कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करें। भैया सभी पीछे बैठ जाए और कुर्सियां खाली पड़ी है। सभी सभ्यता का परिचय दें, क्योंकि दोस्तों ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी केवल और केवल उन शिक्षित लोगों की है जो सभ्यता का परिचय देते हैं। और जितने भी वॉलंटियर हैं मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सभी को बैठाने और शांति का दान दें। और जो भी हमारे प्रत्याशी हैं दोनों से निवेदन है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करें।
दीपक भाई हेलो हेलो गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से जो प्रेम सिंह विमल जी, आप यहां से प्रत्याशी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप 2 मिनट में वोट मांगने का काम करें माइक से। गोवर्धन विधानसभा से आई हुई समस्त सरदारी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए और आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए और सम्मानित मंच को मैं सादर नमन और जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित सरदारी, मेरी माता बहना और युवा साथियों, आज हमारे बीच युवाओं की धड़कन और युवाओं की शान बड़े भाई आपके बीच मौजूद हैं। इसका हमें गौरव है और सम्मानित सरदारी आपके बीच गोवर्धन विधानसभा से हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे आशीर्वाद जो दिया है वो आप सभी का सहयोग और साथ आशीष है। ये आपके बेटे की मेहनत है और बड़े भाई का आशीष है कि मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपील करता हूँ कि गोवर्धन विधानसभा से इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करेंगे और केंद्र के चुनाव चिन्ह गोवर्धन विधानसभा को विधानसभा पहुंचाने में भाई के सहयोग और हमारा साथ देंगे। आप सभी का क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। छाता विधानसभा से सुब्राती खान जी से मैं अपील कर रहा हूं कि वो आए, कृपया वोट मांगने का काम करें। सुब्राती खान जी। जय भीम भाई लोगों, मैं सुब्राती खान, छाता विधानसभा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा बारी बारी से कोटि कोटि नमन। और भाई लोगों, मैं तो इस लायक नहीं था मगर इन्होंने मुझे एक चांस दिया है जो अगर तो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लोगों, हमारे विमल जी को बहुत बहुत वोटों से जिताएं और हमारी छाता विधानसभा से मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सुब्राती खान को भी वोट बहुत अच्छी तरीके से जिताएं। मैं आपका आभारी हूँ। जय भीम। धन्यवाद। साथियों, आपके बीच में भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज के शेरों के शेर, लगातार 6 साल से अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात भारत के कोने कोने में मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले, चाहे वो मनीषा कांड हो, चाहे वो संत रविदास जी की मूर्ति वाला प्रकरण हो, चाहे वो साइनबाग का प्रकरण हो, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो आजमगढ़ की घटना हो, सभी जगह सबसे पहले पहुंचने वाले बहुजन समाज के संरक्षक, बहुजन समाज के निर्भीक और निडर संघर्षशील नेता आपके सामने आ चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहें, बैठे रहें, आप लोग इधर उधर न टहलें और अपने संघर्षशील नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के विचार सुनकर अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए दिन रात मेहनत करके वहां से ज्यादा वोट दिलाकर उन्हें जितवाने का काम करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, वो आए और अपने विचार आप सबके सामने रखें। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी। जय भीम। एक लंबे समय तक प्रचार के दौरान
गला खराब हो गया तो मिलिट्री खा के आप लोगों के बीच में कि अपनी बात आप तक पहुंच। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, समय भी कम है, काम भी ज्यादा है, मैं थोड़ी देर में अपनी बात आपसे रखूंगा। मेरा विश्वास है कि हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे जो जिम्मेदार, अन्याय अत्याचार जुर्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो है समाज को तैयार किया। जो नौजवान इस सरकार में, इस सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगार घूम रहा था, वो नौजवान अपने महापुरुषों के मिशन के लिए तैयार हो गया और उसने गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करने का काम किया। मुझसे पहले भी, क्योंकि मैं तो पहली बार यहाँ चुनाव में आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे दोनों सज्जन प्रत्याशी जो मेहनती तो हैं और गरीब परिवार से हैं लेकिन काम करना चाहते हैं, गोवर्धन विधानसभा से प्रेम सिंह विमल जी और छाता विधानसभा से सुबोधती खान जी, ये दोनों ही नए लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं, आपसे मदद चाहते हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां आया मैंने ये महसूस किया कि हमारे नौजवान साथी हमसे प्यार तो बहुत करते हैं, एक एक झलक पाने के लिए, फोटो खींचने के लिए वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है क्या फोटो खिंचवाने से या जय भीम के नारे मात्र लगाने से क्या हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेंगे? क्या हम अपने भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कुछ राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार कर लेंगे? तो बड़े सोचने के बाद, चिंतन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जितनी एनर्जी वो सड़क पे नारे लगाने में, हमें देखने में, हमारे साथ उत्साहित होकर घूमने में लगाते हैं, अगर इतनी एनर्जी वो फील्ड में जाके इन दोनों प्रत्याशियों के लिए गांव-गांव जाके अपील करने, हमारे मैनिफेस्टो को बताने, हमारे संघर्ष को बताने में, अपनी ऊर्जा को बताने में, आने वाले समय में वो क्या करेंगे बताने में लगाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको सुनने के बाद बहुजन समाज के लोग आपकी बात को अमल में लाएंगे और आपके प्रत्याशी को समर्थन देंगे। साथियों, आपका एक एक वोट उत्तर प्रदेश में ये तय करेगा कि भीम आर्मी के लोगों ने कितना काम किया और भीम आर्मी के लोगों ने समाज के अंदर भरोसा तैयार किया है नहीं किया। आपका एक एक वोट ये भी तय करेगा कि जहां तमाम तरह से पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, वहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्षशील नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदार से काम कर रहे हैं, क्या उनके लोगों, उन लोगों को भी जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं? चुनाव तो आपने पहले भी कई बार लड़ा है, यहाँ वो भी लोग बैठे जिन्होंने 3-3, 4-4, 6-6 बार वोट दिया विधानसभा में, लोकसभा में। आपने विधायक भी बना के भेजे, वो विधायक समय अनुसार जैसे उनका मकसद हल होता है वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और वो सिर्फ अपनी विधानसभा में पैसे की, धन की, सत्ता की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने आपके जीवन में बदलाव किया? हाथ उठा के नौजवान बताए पिछले 5 साल में कितने नौजवानों को रोजगार मिला? सरकारी नौकरी, हाथ उठा के बताओ। जो बुनियादी मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार मिले, ना उस पर नेता काम करते हैं, ना ही सरकारें काम करती। बताओ, महंगाई कम हुई क्या 5 साल में? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? महिलाओं पे, गरीबों को जो शोषण होता है वो बंद हुआ? आपने ही अपने पड़ोस में हाथरस जैसे मामले देखे, पूरी सरकार मिलके आपके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको बढ़ाने का काम कर रही थी, ना कि रोकने का, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकार न्याय दिलाए। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, कैसे लड़ लड़ के हमने हाथरस में बहन मनीषा के लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत किया और आपके सहयोग से सरकार के ना चाहते हुए भी उन आरोपियों को, अपराधियों को जेल में भेजने का काम हुआ। आज भी वो लोग जेल में इसी वजह से हैं क्योंकि आपने अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये समझते हैं कि जब बिना सत्ता के हम लोग इस अन्याय अत्याचार की लड़ाई के खिलाफ अपने मोर्चे को मजबूत कर सकते हैं? अगर हमारे विधायक जीत के जाते हैं, वो लोग सत्ता में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा एक भी मुद्दा बचेगा जिस पे काम नहीं होगा? सोचो अपने मन से विचार करो कि अगर सरकार आपकी बनेगी, आपके लोगों को के जरिए सरकार बनेगी, आपका विधायक बनेगा, तो क्या आपके मामलों पे काम नहीं होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को और मजबूत करूं,
और राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेके आप लोगों के जीवन में बदलाव करूं तो फिर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना बेहद जरूरी है। फिर आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। फिर आपको वोट मात्र देने से नहीं, और लोगों को भी वोट देने के लिए तैयार करने का काम करना पड़ेगा। जब आप इस काम को कर लोगे फिर आपको एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है, दो चंद्रशेखर यहीं तैयार हो जाएंगे जो आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। फिर आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप ही इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि डीएम, एसएसपी, एसडीएम, कमिश्नर, थाना इंचार्ज, सीओ वगैरह से जो तमाम तरह के बुनियादी काम है वो आप कराने का काम करोगे और नीतियां बना के बहुजन समाज के लोगों के हित में काम करोगे, उनको ताकत देने का काम करोगे। फैसला आपका है। क्या आप पैसे वालों की राजनीति में खुश रहेंगे, जिन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है उन्हीं के साथ देंगे, या फिर अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने हाथ में भी ताकत लेने का काम करेंगे? फैसला आपको खुद करना है। और आप ये भी देखो, यहां बैठे बहुसंख्यक लोगों के चेहरे पे देखो, उनको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से उम्मीद है कि 71 साल के लोकतंत्र में जो नहीं हुआ वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा के करेंगे। अगर आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं तो आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं उनसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, ये अपील करता हूं, क्या अगले 10 तारीख में चुनाव है? देखिए यहां पे आज 7 तारीख हो गई है, कल 8 और 9 कल प्रचार का दिन है। मैं समझता हूं कि हमारे साथियों पे, नौजवान साथी जो हैं, उनपे हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियां ना, मोटरसाइकिल तो है उनके पास, साइकिल तो है उनके पास, तो क्या वो कल का पूरा दिन और आज की मेरी सभा के बाद का दिन विधानसभा में जाके मेहनत करने का काम करेंगे जैसे रोज कर रहे हैं? क्या वो आजाद समाज पार्टी के समर्थन में, पक्ष में समर्थन जुटाने का, मतदान जुटाने का प्रयास करेंगे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। पक्का करेंगे? पक्का। देखो 1 और 11 हो जाते हैं, और जब हजारों की संख्या में जितने लोग यहाँ अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी ताकतवर हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी और उससे ज्यादा अगर आपको अपना रिजल्ट देना है, और अगर आपको उसी गुलामी की जिंदगी में जीना है जिसमें जीते आ रहे हैं, फिर कब मेहनत करना, आराम से पढ़ के सुना। फैसला आपको करना है। ये राजेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष जो हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं। क्या आप इनके हाथ मजबूत करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। अभी हमारा समाज, मुझे लग रहा है कि इतना तैयार नहीं हुआ है। वो सोच रहा है कि जो सरकार रोटी रोटी दे रही है उसमें खुद रहे। राशन, रोटी वोटी बस। अगर हक अधिकार चाहिए तो लाओ, इधर आओ, तो इसको पकड़ो, दोनों प्रत्याशी इसको पकड़ो, आओ इधर आओ। तो ये चुनाव चिन्ह किसका है बताओ? किसकी पार्टी का है? भारत जय संविधान। अपनी मेहनत से दोनों प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने का काम करें। मैं अब आपके बीच से जाने की इजाजत चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। और आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद जी का, आजाद जी आप लोग वहीं रहे, अपनी जगह पे वहीं रहे। आगे 2-3 कार्यक्रम है इसलिए जल्दी जाना है, वहीं रहे सकते। मैं माला पहनाते हैं, जो लोग माला पहनाते हैं वो हमारे संगठन के होने, जो हमारे यार शांति भंग क्यों कर रहे हो? दूर हटाओ तुमने। मीडिया के लोगों से बात करें तो दूर रखो निवेदन करूंगा कि भाई सबके साथ फोटो करवाएंगे, लेकिन मीडिया के लोगों से बात करना है। सभी शांति का काम करें। चलो भाई, समय जल्दी आ जाओ। अरे भाई बहन करा दो, ये तो पकड़ी तो
भैया मथुरा में सबसे पहले मैं हूँ और मेरे जैसे लाभदा जी है ना। हम तुम्हारी ऊर्जा का धन्यवाद करते हैं। क्या मिशन है 2022 का? देखिए हम अपने हम बहुत कम उनके बीच में आ पाते हैं क्योंकि काम ज्यादा है, समय कम। तो हम अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो हमारी बीमार में आजाद समाज पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो आम जनता उनसे अपील करने आए कि वो आजाद समाज पार्टी के लोग, क्योंकि 71 साल के लोकतंत्र में अगर आज भी बुनियादी सुझाव से बहुजन समाज के लोग वंचित हैं, उसके लिए ये जो सरकारें जिनकी बनी है, जिन पार्टियों की, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई से ऊपर हट के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात हो रही होती, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ बात हो रही होती। लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत पीछे है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना जरूरी है। कितने प्रत्याशी मानते हैं आप आपकी पार्टी के जीतेंगे? ये तो जनता का जो मत है ना वो बताएगा। मेरे पास तो भविष्यवाणी करने की कोई शक्ति नहीं है। मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ। मैं तो अपनी बात को तर्क के रूप से, वैज्ञानिक रूप से रखता हूँ। तो हम मेहनत करेंगे, जो जनता समर्थन देगी वो आपके साथ। अखिलेश जी से चर्चा चल रही थी गठबंधन को लेकर, उसको गठबंधन क्या कहें? अब वो गठबंधन अब जनता से हो गया है, तो इसलिए जनता से गठबंधन करके हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वोट तो जनता को देना है। ना तो अखिलेश जी हमारे लोगों को विधायक बना सकते, हमें तो अपनी मेहनत से बनना है। और हमें ये भी पता लग गया कि स्थापित लोग नए लोगों को अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है नए लोग आएंगे तो कुछ और नया काम होगा और उनकी जो आपसी सहयोग की राजनीति वो बंद हो जाएगी। सपा, कांग्रेस और बसपा के लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई तो भाजपा से है। यहाँ वो तो बेचारे सरकार में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। वो 5 साल सड़कों पे भी नहीं थे, वो 5 साल लड़े नहीं। यहाँ हाथरस का सबसे बड़ा मामला हुआ था। आप देखो सपा के कितने बड़े राष्ट्रीय के नेता वहाँ थे और बसपा कितने राष्ट्रीय के नेता वहाँ थे। ये लड़ाई तो हमें ही लड़नी है, चुनाव के बाद भी हमें लड़नी है। चुनाव से पहले भी हमने लड़ी 5 साल और आगे भी हमें लड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है। मतदाताओं से क्या अपील करिए? कुछ मतदाता जो है मायावती जी के साथ देखते दलित मतदाता, कुछ आपकी तरफ? देखो मैं आप बहुत अच्छी अपील करूंगा आपके से। देखो हुआ क्या है ना, एक पेड़ हमारा जो हमारे लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा वो सूख गया, लेकिन क्योंकि वो पेड़ हमारा है तो कुछ हमारे लोग अभी भी उस पेड़ को पकड़े हुए खड़े हैं, और उस पेड़ को पकड़ के खड़े रहने की वजह से वो क्योंकि दिल से उससे प्यार करते हैं तो उनके मन में उसके प्रति विश्वास तो है कि पेड़ हमारा है, लेकिन वो पेड़ अपना फल दे रहा है ना ही छांव दे रहा है। तो ये नीति भी ये कहती है, प्राकृतिक ये है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम। तो जैसे ही आपका एक पेड़ कमजोर हो जाए, सूख जाए, तो आपको दूसरा पेड़ तैयार कर लेना चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी अब मैदान में। बड़ी बात यह है क्योंकि जिस दिन हमारे लोगों को एहसास होगा वो पेड़ सूख गया है, तो वो पेड़ उनके ऊपर जा पड़ेगा और वो फिर बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अभी सूखे पेड़ को छोड़ के जो नया पेड़ लग गया उसको मदद करा के उसको इतना ताकतवर बना लें कि वो छांव भी दे और फल भी दे। जैसे ये हो जाएगा तभी बहुजन समाज के लोगों के सत्ता के रास्ते और उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे।